I hope my voice is clear. Hello everyone, this is Ritu Chaturvedi. Welcome to our channel One Day साथी. So friends, एक बार फिर हम यहाँ पे आए हुए हैं, उपस्थित हैं आप सबके सामने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए क्वेश्चंस की एक श्रृंखला लेकर के. फ्रेंड्स, ये हमारे क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 4 है और इसके ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोडेड हैं. टॉपिक हमारा ब्रह्मांड, सूर्य ग्रह और पृथ्वी ही है. अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे. ये क्वेश्चंस जो हैं, जो हमने सीरीज बनाई हुई है, ये बहुत ढूंढ ढूंढ कर बनाई है. तो ये क्वेश्चन की श्रृंखला बड़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आपने नहीं देखा हो तो आप ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि आने वाले किसी भी पेपर, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो, चाहे रेलवे से एक वैकेंसी आ रही है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, और भी जितने भी क्वेश्चन है जिसमें जीएस पूछा जाता है हमारा, उसमें आप ये क्वेश्चन को ज़रूर पाएंगे. तो अगर आप नहीं देखे हो वीडियो तो ज़रूर जाकर देखें. और हमारा टेलीग्राम चैनल वन डे सारथी है. अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ. हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा पहला क्वेश्चन वेट हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, हम इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं. ये ब्लू है तो हम इसको ये कलर ठीक रहेगा. हाँ, ठीक है, ओके. सो हाँ, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक सेकेंड. अब ठीक है. पहला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के आकार का सबसे सटीक वर्णन क्या है? क्या वो एक वृत्त है, क्या वो एक गोला है, जियोइड है, या एक चपटा गोला है? ये हमारा अर्थ है. लोग कहते हैं कि ये एक गोले के समान है, पर ये सिर्फ कहने सुनने की बात है. हमारा पृथ्वी एक गोले के समान नहीं है, मतलब एक ऐसे राउंड शेप में बिल्कुल भी नहीं है. वृत्त हो नहीं सकता, क्योंकि वृत्त यानी कि सर्कल. सर्कल क्या होता है? अंदर से खोखला होता है. तो पहला ऑप्शन तो हम यहाँ से काट देते हैं. ठीक है. अब गोला, गोला नहीं है हमारी पृथ्वी, क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है? कुछ ऐसे शेप में है, मतलब कहीं से चिपटी है, कहीं से उभरी है. ठीक है, तो ये गोले से के शेप में तो है नहीं. एक चपटा गोला भी हम इसको नहीं कह सकते, हालांकि लोग कहते हैं कि ये एक चपटे के गोले के समान है, बट इसका जो सरफेस एरिया पे आप देखेंगे ना, ऊपर से, अंतरिक्ष से, तो ये कुछ ऐसे ऐसे दिखेगा आपको, एकदम ऐसे इस तरह के शेप में, या फिर ऐसे एकदम नहीं मिलेगा. ठीक है, तो इस जो वर्ड है वो क्या है हमारा? जियोइड. जियोइड मतलब, जियोइड का मतलब ही होता है पृथ्वी का आकार. जी का मतलब क्या होता है हमारा? पृथ्वी. और ऑइड का मतलब क्या होता है? आकार. तो यानी कि जो पृथ्वी का आकार बताए वो क्या है? जियोइड. तो ये हमारा पृथ्वी के आकार का जो सबसे सटीक वर्णन क्या है? कि ये एक जियोइड का शेप है. हमारा पृथ्वी का क्या शेप है? एक जियोइड का शेप है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, जब पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पे होती है तो क्या कहते हैं उसे? जब पृथ्वी हमारी अधिकतम दूरी पे होती है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कल करवाया हुआ है. पृथ्वी जब अपने निकटतम दूरी पर होती, पहले बात तो कौन से दिन होती है? 3 जनवरी को क्या होती है? पृथ्वी अपने सूर्य से सबसे निकटतम होती है. इस दिन को क्या कहते हैं हम? उपसौर. क्या कहते हैं हम? उपसौर. अच्छा, हिंदी इंग्लिश दोनों आप लोग नोटिस करें, क्योंकि पेपर में दोनों पूछा जा सकता है. ठीक है. उपसौर को क्या कहते हैं हम? पेरीहीलियन. क्या कहते हैं हम? पेरीहीलियन. क्या कहते हैं उपसौर को हम? पेरीहीलियन. अच्छा, अब बात करते हैं वह दिन जब सूर्य से पृथ्वी सबसे अधिकतम दूरी पर होती है. वो है हमारा 4th ऑफ जुलाई. कौन सा दिन है? 4th ऑफ जुलाई. 4th ऑफ जुलाई को क्या कहते हैं हम? इस दिन को, इस दिन को हम कहते हैं अपसौर. क्या कहते हैं हम इस दिन को? अपसौर. ठीक है. अपसौर को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? एपेहिलियन. क्या कहते हैं इंग्लिश में? एपेहिलियन. ठीक है. अब ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग दोनों में नोट डाउन कर लीजिएगा. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में कई बार ये क्वेश्चन हिंदी में भी पूछे गए, कई बार इंग्लिश में भी पूछे गए. इसीलिए हम आपको दोनों लैंग्वेजेस में बता रहे हैं कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं. तो अच्छे से इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दिन और रात का जो मूल कारण है वो क्या है? ठीक है, दिन और रात का मूल कारण क्या है? क्या पृथ्वी की वार्षिक गति है? क्या पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना है? क्या पृथ्वी की धुरी का झुकाव और उसका घूमना है? क्या पृथ्वी की धुरी का झुकाव और उसकी क्रांति है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा? पृथ्वी की धुरी का झुकाव और उसका
घूमना। दिन और रात का क्या कारण होता है? पृथ्वी अपने अक्ष पे थोड़ी सी टिल्टेड है। कैसी है? थोड़ी सी टिल्टेड है। मतलब पृथ्वी को अगर इसका एक काल्पनिक रेखा ड्रॉ की जाए तो लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे ना, बीचों बीच से एक लाइन खींच देंगे। नहीं, इसका पृथ्वी का अक्ष कैसा है? ये है पृथ्वी हमारी, और इसका अक्ष कैसा है? ऐसा है। यानी कि अपने अक्ष से थोड़ी सी क्या है? झुकी हुई है। अपने एक्सिस पर थोड़ी सी झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। कितनी? 23.5 डिग्री अक्षांश पर ये झुकी हुई है पृथ्वी अपनी धुरी पर। और क्या करती है ये जो है अपने ही अक्ष पर क्या करती है? एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। कितनी देर में एक चक्कर पूरा करती है? 24 घंटे में। तो 24 घंटे में जैसे ये हमारा सूर्य देवता है, ठीक है, ये हमारे क्या है? एक सेकंड, ये हमारे क्या है? सूर्य देवता है। ठीक, सूर्य देवता का जब प्रकाश पृथ्वी पर जहां पे पड़ता है वहां दिन होता है, जहां पर नहीं पड़ता है वहां पे क्या होता है? रात होता है। क्योंकि देखिए जितने भी खगोलीय पिंड होते हैं, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, इनका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है। इनका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता। ये किससे प्रकाश लेती हैं? ये सूर्य से प्रकाश लेते हैं। चंद्रमा भी किससे प्रकाश लेता है? सूर्य से प्रकाश लेता है। सेलेस्टियल बॉडीज में भाई तो ग्रह उपग्रह सब आते हैं ना, जितने भी खगोलीय पिंड है, इनकी खुद की क्या होती है? कोई रोशनी, कोई चमक नहीं होती। ये सूर्य से प्रकाश लेते हैं। तो पृथ्वी का जो भाग सूर्य की तरफ प्रकाशित होता है वो क्या, वहां पे क्या होता है? हमारा दिन होता है। जो भाग सूर्य की तरफ प्रकाशित नहीं होता है वो क्या होता है? रात होता है। अरे भाई, जब कोई चीज ऐसी है, ऐसे ही घूम रही है, तो उसका एक भाग ऑब्वियस सी बात है कि सूर्य के सामने पड़ेगा, एक भाग क्या होगा? पीछे पड़ेगा। एक भाग सूर्य के सामने पड़ेगा, एक भाग पीछे पड़ेगा। जो भाग सूर्य के सामने पड़ेगा वहां पे दिन होगा, जो भाग पीछे पड़ेगा वहां पे रात होगा। तो दिन रात का मूल कारण क्या हुआ? पृथ्वी का घूर्णन गति और उसका अपनी धुरी पर झुकाव। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? ऋतु परिवर्तन का कारण, अभी तक दिन रात का पूछा था, अब क्या पूछा है? ऋतु परिवर्तन का कारण। क्या पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण है? क्या पृथ्वी की क्रांति है? पृथ्वी की क्रांति और उसका धुरी पर झुकाव है, या पृथ्वी का घूर्णन और उसका धुरी पर झुकाव है? तो यहाँ पे पहली बात तो आप एक क्रांति करके परिक्रमा कर दीजिए। परिक्रमण, किसका परिक्रमण? सूर्य का परिक्रमण। ठीक है। पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और उसका उसकी धुरी पर झुकाव जो होता है वही क्या होता है? ऋतु परिवर्तन का मेन कारण होता है। ऋतु परिवर्तन का क्या कारण होता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना और उसका अपनी धुरी पर हल्का सा टिल्टेड होना। अब क्या होता है? जैसे सूर्य है, ये सूर्य देवता है हमारे, ठीक है, ये है, हम अपने सूर्य देवता को बना देते हैं थोड़ा सा अच्छे से। बहुत अच्छे से तो नहीं बनाया, थोड़ा सा बनाया, आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। ठीक, सूर्य देवता है ये हमारी धरती माता है। ठीक है। अब सूर्य का प्रकाश क्या है? यहाँ पे पड़ रहा है सीधा। ठीक, कुछ जगह पे क्या होता है? सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है। ठीक, अब ये सूर्य यहाँ पे आ गई। अब कुछ जगह पे जैसे ये अक्ष है ना, ये अक्ष है दोनों तरफ, यहाँ पर तो सूर्य का प्रकाश बहुत ही तिरछा पड़ता है। ठीक, एकदम तिरछा। तो क्या होता है? इसीलिए जहां पे एकदम तिरछा पड़ता है वहां पे क्या है? बर्फ है, यानी कि वहां पे बहुत ज्यादा ठंडक है। जैसे 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 इधर विषुवत रेखा के नजदीक आ रहा है वैसे वैसे गर्मी बढ़ती चली जा रही है। ठीक, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा विषुवत रेखा है। जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पे आ रहा है वो क्या हो रहा है? यहाँ पे गर्मी बढ़ती चली जा रही है। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होती है? हमारी विषुवत रेखा पर। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होती है? हमारी विषुवत रेखा पे। क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश क्या पड़ता है? सीधा पड़ता है। सूर्य का प्रकाश क्या पड़ता है? यहाँ पे सीधा पड़ता है। जब सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा तो गर्मी बहुत ज्यादा होगी। ठीक, और जहां पे तिरछा पड़ेगा वहां पे क्या होगी? धीरे 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 ठंडक बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए हमारे अक्ष जो पोलर एरियाज है, हमारे आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त जो है, वहां पे क्या है? बहुत ज्यादा ठंडक है। वो क्या है? ग्लेशियर एरियाज है। ओके। अब जैसे जैसे पृथ्वी यहाँ यहाँ आती है तो सूर्य का प्रकाश वैसे वैसे अलग अलग पोजीशन में, भाई पोजीशन पृथ्वी अपना चेंज करेगी तो इस पर चीजें, इस सूर्य का प्रकाश भी तो उसका भी तो पोजीशन चेंज होता रहेगा ना। पृथ्वी कभी यहाँ पर है, अब पृथ्वी क्या हुई? यहाँ पर हुई। तब क्या हो रहा है? जब पहले यहाँ पे सूर्य का प्रकाश
पड़ रहा था तिरछा, अब यहाँ पे ज्यादा तिरछा पड़ रहा है, तो इस महीने में क्या होगा, यहाँ पे जहाँ पे ज्यादा तिरछा पड़ेगा वहां पे ठंडक ज्यादा होगी, और अगर जहां पे पहले ज्यादा ठंडक थी वहां पे अब क्या हो गया, अब धीरे धीरे वहां पे गर्मी का मौसम आ गया। ऐसे ऐसे क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं, किसके कारण, सूर्य की परिक्रमा करने के कारण। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान का जो देशांतर होता है वो क्या होता है, प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम का कोणीय दूरी, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में कोणीय दूरी, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व या पश्चिम में कोणीय दूरी, ध्रुव तारे के संबंध में कोणीय दूरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो पहले हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, प्रधान मध्याह्न रेखा को क्या कहते हैं हम, और प्राइम मेरिडियन लाइन, क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन। इंग्लिश में भी आता है क्वेश्चन, इसको हिंदी में एक और शब्द कहते हैं, प्रधान याम्योत्तर रेखा। क्या कहते हैं इसको, प्रधान याम्योत्तर रेखा। प्रधान याम्योत्तर रेखा क्या होती है, 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश किससे होकर गुजरती है, इंग्लैंड के लंदन शहर के ग्रीनविच गांव से। कहाँ से, इंग्लैंड के लंदन शहर के ग्रीनविच वेधशाला से होकर कौन सी रेखा गुजरती है हमारी, प्रधान याम्योत्तर रेखा। ये कितनी होती है, 0 डिग्री अक्षांश पर होती है। कितनी होती है, 0 डिग्री अक्षांश और देशांतर पर होती है, प्रधान याम्योत्तर रेखा। ठीक, ये क्या होते हैं, ये प्रधान याम्योत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी क्या होती है हमारी, देशांतर होती है। अच्छा, आप समझ लीजिए देशांतर क्या होता है। देशांतर होता है जब हमें किसी स्थान का लोकेशन पता करना होता है ना, ग्लोब में। ये हमारा ग्लोब है, अब हम ग्लोब में मान लो हमको अमेरिका देखना है, ठीक है, तो हम कैसे देखेंगे, अमेरिका का एग्जैक्ट कोई पोजीशन होगा ना, कोई लोकेशन होगा, वो लोकेशन कौन दर्शाता है हमारा, देशांतर दर्शाता है। कौन दर्शाता है वो लोकेशन हमारा, देशांतर दर्शाता है। ठीक है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का जो डिग्री होती है, कितनी डिग्री होती है, 15 डिग्री। कितनी डिग्री होती है, 15 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और टाइम का डिफरेंस क्या, 15 डिग्री पर टाइम का डिफरेंस क्या होता है, 4 मिनट। क्या होता है 15 डिग्री पर टाइम का डिफरेंस, यानी कि जब एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर आप जाएंगे तो वहां पे 15 डिग्री का डिफरेंस होगा, तो टाइम में क्या अंतर आएगा, 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। ठीक है, हमारा जो इंडिया है वो ग्रीनविच से कितना डिफरेंस करता है टाइम का, टाइम जोन में क्या डिफरेंस है, 5.5 घंटे का। कितने घंटे का डिफरेंस है, 5.5 घंटे का। कहाँ से, ग्रीनविच लाइन से। ग्रीनविच लाइन से ही टाइम जोन का को माना जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्तों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण। ठीक, इन वृत्तों के भीतर ही दिन और रात में 24 घंटे से अधिक लंबे हो सकते हैं। यहाँ दिन और रात कभी भी 24 घंटे से अधिक नहीं हो सकते हैं। दोनों क्षेत्र जमे हुए महाद्वीप हैं, दोनों निर्जन हैं। अच्छा, ये तो ठीक है, दोनों जमे हुए क्षेत्र हैं, या ग्लेशियर्स हैं, या फिर यहाँ पे रहाइश नहीं है, निर्जन है, यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। लेकिन एग्जैक्ट अगर महत्वपूर्ण बात कीजिए ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा, वृत्तों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन इसमें अगर महत्वपूर्ण बात देखी जाए तो इसका महत्वपूर्ण बात क्या है कि यहाँ पे दिन और रात 24 घंटे से अधिक लंबे हो सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सूर्य कभी कभी 24-24 घंटे चमकता है। क्या होता है, सूर्य 24-24 घंटे चमकता है, इसीलिए यहाँ पे 6 महीना दिन और 6 महीना रात होती है। कहाँ पे, आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्किल में। ठीक है, ये कहाँ होते हैं, हमारे पोलर्स पे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुव रेखा के बारे में क्या सत्य है, विषुव मतलब इक्वेटर, इक्वेटर के बारे में क्या सत्य है, कर्क रेखा पर लंबवत सूर्य, मकर रेखा पर लंबवत सूर्य, भूमध्य रेखा पर लंबवत सूर्य, ध्रुवीय क्षेत्रों में लगातार दिन। अच्छा, विषुव रेखा को क्या कहते हैं हम, विषुव को विषुवत कहते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन। क्या, अब आप समझ लीजिए सारी लाइंस के बारे में। ठीक, ये हमारा पृथ्वी है, इसको बीचों बीच से हम क्या करते हैं, काट देते हैं। जैसे एक सेब होता है ना, सेब को बीचों बीच से आप काट दीजिए। ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हमारा हो गया साउथ, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो यहाँ पर क्या है हमारा, ये लाइन हमारी क्या है, कर्क रेखा। क्या है, कर्क रेखा। ये हमारा क्या है ऊपर, ये है हमारा, ये पोल है। क्या है, पोल है, नॉर्थ पोल। कौन सा पोल, नॉर्थ पोल। नीचे क्या है हमारा, ये साउथ पोल। और ये रेखा नीचे वाली क्या है, ये रेखा क्या है, ये है मकर रेखा। ठीक,
मकर रेखा। इसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। किसको? मकर रेखा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये है हमारा विषुवत रेखा। ठीक, ये क्या है हमारा? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा। अब ये कर्क रेखा, कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमारा भारत कौन सी रेखा पर है? हमारा भारत कर्क रेखा पर है। हमारा भारत कौन से पोल पर है? हमारा भारत नॉर्थ पोल पर है, यानी कि उत्तरी ध्रुव में है। उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा पर हमारा भारत स्थित है। उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा पर हमारा भारत स्थित है, जो विषुवत रेखा से ऊपर है। विषुवत रेखा से कहाँ है? ऊपर है। ठीक, अब अगर बात करते हैं सूर्य देवता की, ये है सूर्य देवता। पृथ्वी अपने अक्ष से क्या कर रही है? घूम रही है। लेकिन ये घूमेगी, फिर भी इसका जो प्रकाश होगा वो कहाँ पे सीधा सीधा पड़ेगा? हमारे विषुवत रेखा पर सीधा सीधा क्या होगा? इसका प्रकाश पड़ेगा। इसीलिए जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? हमारा विषुवत रेखा पर। टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज्यादा विषुवत रेखा पर होता है। गर्मी सबसे ज्यादा विषुवत रेखा पे होती है। अब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश क्या करता है? सीधे पड़ता है। इसीलिए दोपहर के 12 बजे यहाँ पे बहुत भयंकर गर्मी होती है। लेकिन क्या होता है? जितनी भयंकर गर्मी होगी, पानी, उस जो समुद्री जल होंगे, नदी होगी, उसका पानी क्या होगा? उतनी तेजी से वाष्पित होगा। और उतनी जितनी तेजी से वाष्पित होगा, उतनी तेजी से क्या करेगा? वो बरस जाएगा। तो यहाँ पे शाम के 4 से 5 बजे रोज बारिश होती है। कहाँ पे? विषुवत रेखा पे 4 से 5 बजे के आसपास में रोज बारिश होती है। सूर्य का प्रकाश लंबवत कहाँ पड़ता है? हमारा भूमध्य रेखा पर है। ठीक, इसीलिए यहाँ के लोग बहुत डार्क होते हैं। विषुवत रेखा पर रहने वाले लोग बहुत डार्क होते हैं। अच्छा, डार्क लोगों में क्या होता है? इनमें मेलानिन की अधिकता होती है। अब सूर्य का प्रकाश लंबवत अगर यहाँ पे विषुवत रेखा पे पड़ रहा है, तो भाई अल्ट्रावायलेट रेज भी तो सबसे ज्यादा आने की यहीं पे संभावना है ना। जितने भी हार्मफुल रेज जो सनलाइट से आती हैं, वो सबसे ज्यादा आने की संभावना कहाँ पे होती है? हमारे विषुवत रेखा पर। चूंकि यहाँ के लोग डार्क लोग होते हैं, डार्क लोगों में मेलानिन की अधिकता ज्यादा होती है। मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। जिसके अंदर जितना ज्यादा मेलानिन होता है वो उतना ज्यादा डार्क कलर का होता है, और जिसके अंदर जितना कम मेलानिन होता है वो उतना ज्यादा व्हाइट होता है। तो इनके अंदर क्या होता है? मेलानिन की अधिकता बहुत ज्यादा होती है, जो इनको प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेस से। किससे प्रोटेक्ट करती है? अल्ट्रावायलेट रेस से। तो जो हमारा मेलानिन नाम का पिगमेंट है ना, ये साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिए। देखिए, कई चीजें होती है ना जो हम लिखते नहीं है, लेकिन हम जो बोल जाते हैं, ना, कभी कभी आप उस पर भी ध्यान दिया करिए, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल ही आता है। ठीक है, तो मेलानिन नाम का पिगमेंट हमारी बॉडी में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मेलानिन पिगमेंट किस चीज से हमें प्रोटेक्ट करता है? तो अल्ट्रावायलेट रेस से। कौन प्रोटेक्ट करने वाला पिगमेंट होता है जो हमारी बॉडी में नेचुरल रूप से एग्जिस्ट करता है? वो है हमारा मेलानिन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी नापने की इकाई क्या है? क्या वो समुद्री मील है, कानूनी मील है, प्रकाश वर्ष है, या किलोमीटर है? देखिए, किलोमीटर होता है छोटी मोटी दूरी नापने के लिए। जैसे आपको उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र जाना है, तो कितने किलोमीटर का डिफरेंस आएगा वो आप नाप सकते हैं। लेकिन आपको धरती से चंद्रमा पे जाना है, धरती से मंगल ग्रह पे जाना है, तो उसको तो आप किलोमीटर में नहीं नाप सकते ना। तो उसको हम क्या नापते हैं? प्रकाश वर्ष में। किसमें? लाइट ईयर में। किस चीज में नापते हैं? लाइट ईयर में। ये एक लंबी दूरी का मापक होता है। ठीक, तो किसमें नापते हैं हम? प्रकाश वर्ष में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हमारे सौर के संदर्भ में, यानी हमारी सौर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पृथ्वी हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे सघन है। बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी की संरचना में प्रमुख तत्व सिलिकॉन है। देखिए, प्रमुख तत्व सिर्फ सिलिकॉन नहीं है, सिलिकॉन के अलावा भी हमारे ऑक्सीजन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है सबसे ज्यादा मात्रा में, और भी मैग्नीशियम, और भी ऐसे बहुत सारे धातु पाए जाते हैं। कहाँ पे? हमारी पृथ्वी की संरचना में। यानी कि अगर आप इस पे पृथ्वी की परपट्टी पे देखेंगे, कोर पे देखेंगे, मेंटल पे देखेंगे, और क्रस्ट पे देखेंगे, तो बहुत तरीके के, बहुत बहुत तरह के क्या होते हैं? हमारे धातु यहाँ पे पाए जाते हैं। तो सिर्फ सिलिकॉन तो नहीं हो सकता ना, तो इस ऑप्शन को हम कट कर देते हैं। सूर्य में सौर मंडल का 75% द्रव्यमान है। बिल्कुल गलत है, इसको आप यहाँ पे काट दीजिए। सूर्य का व्यास पृथ्वी से 190 गुना है। ये भी बिल्कुल
गलत स्टेटमेंट है। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सब पृथ्वी हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे सघन है। सबसे पहले सघन क्यों है? यहाँ पे देखिए ह्यूमन, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, पाए जाते हैं, और किसी अभी ग्रह पर, प्लैनेट पर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करते। यहाँ पे तरह तरह की गैसेस पाई जाती हैं, तरह तरह की जलवायु पाई जाती है, तरह तरह के एटमॉस्फेयर पाए जाते हैं यहाँ पे, और जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। इसीलिए सबसे सघन कौन सा है सभी ग्रहों में? हमारा अर्थ ही है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्पेशल प्लैनेट। ये एक अनोखा ग्रह है। कौन? हमारा पृथ्वी। ठीक। अब डायमंड रिंग एक देखी गई घटना है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के शुरुआत में, पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, केवल समग्रता पथ के परिधीय क्षेत्रों के साथ, केवल समग्रता पथ के मध्य क्षेत्रों के साथ। अच्छा, आप समझ लीजिए कि डायमंड रिंग होता क्या है। देखिए, आप इसको अंगूठी अंगूठी मत सोच लीजिएगा, अरे ये तो हीरे की अंगूठी की बात हो रही है। नहीं, ये एक अलग तरीके की, एक जैसे क्या होता है ना कि जो जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, सपोज दैट ये हमारा सूर्य है, ठीक है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। ठीक। तीनों एक सीध में होते हैं। अब क्या करता है? जो चंद्रमा होता है वो सूर्य को पूरी तरीके से ढक लेता है। सूर्य को नहीं ढक पाता है, वो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में क्या करता है? रोक लेता है। तो जब ये पूरी तरीके से ढक लेगा ना, तो लेकिन इसका जो सनलाइट है वो इसके चारों ओर ना ऐसे ऐसे क्या करता है? नजर आता है। चंद्रमा के चारों ओर दिखाई देता है। ऐसा लगता है कोई एक चीज ऐसे काली काली सी है, ठीक, उसके चारों ओर क्या है? एक छल्ला बना हुआ है, ऐसे कोई चीज है, और उस काली काली कोई चीज है, उसके चारों ओर क्या है? ये जैसे ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये एक छल्ला बना हुआ है। ठीक है। ये छल्ला क्या कुछ नहीं, सूर्य का प्रकाश होता है। क्या होता है? ये सूर्य का प्रकाश, और बीच में काला काला सा एक सर्कल दिखता है हमको। ठीक है। तो इसीलिए यही जो होता है ना, ये कुछ चमकते हुए हीरे की अंगूठी की तरह दिखता है। ये जो किनारे किनारे की जो लाइट्स होती है ना, ये चमकते हुए हीरे की अंगूठी की तरह दिखती हैं। इसीलिए इसको डायमंड रिंग परिघटना कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमंड रिंग परिघटना। ये क्या होता है? केवल समग्रता पथ के परिधीय क्षेत्रों में। अब देखिए, परिधीय क्षेत्र यहाँ पे शब्द ना बड़े कठिन कठिन से हैं, आपको परिधि समझना होगा। सर्कल का जो जो ये किनारे का जो ये सब होता है ना, ये सरकमफेरेंस, इसी को कहते हैं परिधि, जो किनारे का भाग होता है सर्कल का। तो इसमें क्या होता है? ये सर्कल है हमारा, सर्कल के किनारे किनारे ही तो हमें लाइट्स दिखती है ना, वही लाइट्स क्या कहलाती हैं? हमारी डायमंड रिंग। ठीक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल समग्रता पथ के परिधीय क्षेत्रों के साथ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख तत्व है? क्या वो एल्यूमिनियम है, क्या वो लोहा है, क्या वो ऑक्सीजन है, या फिर सिलिकॉन है? क्या है? इनमें से कौन सा पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख तत्व क्या है? एल्यूमिनियम है, लोहा है, ऑक्सीजन है, या सिलिकॉन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा हमारा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ऑक्सीजन। क्या होगा हमारा? ऑक्सीजन। पृथ्वी की पपड़ी का जो प्रमुख तत्व कौन सा है हमारा? ऑक्सीजन है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ और हिम से ढकी हुई थी? ठीक है। अच्छा, आपको ये समझना होगा कि कई सारे युगों में हमारे अर्थ को, जैसे अर्थ के उसको टाइम जोन को डिवाइड किया गया है। एक था क्रेटेशियस युग था, प्लियोसीन युग था, प्लेस्टोशियन युग था, तृतीयक युग था, और क्रायोजेनियस युग था। एक कौन सा युग था? एक ई ऑप्शन हम डाल लेते हैं, क्रायोजेनियस युग। ठीक है। ये जो क्रायोजेनियस युग था ना, इसमें क्या था? पृथ्वी पूरी तरीके से बर्फ और हिम से ढकी हुई थी। कौन से युग में? क्रायोजेनियस युग में पृथ्वी पूरी तरीके से बर्फ और हिम से ढकी हुई थी। अच्छा, ये क्रेटेशियस युग आप जान लीजिए। क्रेटेशियस युग एक गर्म युग था। ठीक है। ये क्या है? गर्म युग और आधुनिक युग है, मतलब ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं है और गर्म है। इसमें क्या था? समुद्र स्तर से इसका जो लेवल था ना क्रेटेशियस युग का, वो क्या था? ऊपर था। समुद्र स्तर से इसका लेवल क्या था? ऊपर था। अच्छा, हम प्लियोसीन युग की बात करते हैं। प्लियोसीन युग में जीव जंतु इत्यादि पाए गए हैं। कौन से जीव जंतु? हाथी वगैरह जैसे कई सारे जीव जंतु थे बड़े बड़े, वो कौन से थे? हमारे प्लियोसीन युग में थे। यहाँ का टेम्परेचर उस टाइम का कितना था? 3 से
4 डिग्री सेल्सियस के आसपास में प्लियोसीन युग का टेम्परेचर था। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये जो ऑप्शन नंबर सी है ना, प्लेइस्टोसिन युग, ये भी युग एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही नवीनतम युग है, मतलब बहुत पुराना नहीं है, अति नूतन युग इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अति नूतन युग कहते हैं प्लेइस्टोसिन को। इसमें भी क्या था कि बर्फ और हिम की ना चादरें पाई गई थी, होती थी उस टाइम पे। क्या थी? यहाँ पे बर्फ और हिम की चादरें होती थी, मतलब ठंडा ये भी था। ठीक है, पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से ये सही होना चाहिए। वैसे अगर आप टोटल देखा जाए तो क्रायोजेनियस जो युग था वो हमारा कौन सा था? बर्फ और हिम। इसमें पृथ्वी को जो है बर्फ और हिम पूरी तरीके से ढके हुए थे। कौन से युग में? क्रायोजेनियस युग में। और ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा? प्लेइस्टोसिन युग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सियोल शब्द का अर्थ। अच्छा, एक सियोल शब्द होता है जो आपने सुना होगा साउथ कोरिया के बारे में। साउथ कोरिया की राजधानी भी सियोल है। तो लेकिन भाई ये वो वाला सियोल नहीं है। ये क्या है? कौन सा वाला सियोल है? ये पृथ्वी की सतह परत है, या पृथ्वी का मुख्य भाग है, या फिर जो है महासागर तल की चट्टानें हैं, या एक चट्टान जो कैल्शियम से भरपूर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? इसका सही आंसर होगा पृथ्वी की सतह परत। पृथ्वी की सतह परत यानी कि पृथ्वी की जो पपड़ी की ऊपरी परत की संरचना है ना, वो क्या है हमारी? वही क्या कहलाती है? सियोल कहलाती है। ये एल्यूमिनियम सिलिकेट की खनिजों से भरे हुए चट्टानों भी इनको कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं इनको? हम एल्यूमिनियम सिलिकेट से, किससे? एल्यूमिनियम सिलिकेट से, मिनियम सिलिकेट के चट्टानों से बने हुए भी कह सकते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम सिलिकेट के खनिजों के चट्टानों से बना हुआ भी ये परत होता है। ठीक है, ये क्या है? पृथ्वी की सतही परत है, यानी कि जो पृथ्वी की पपड़ी होती है उसकी ऊपरी परत की संरचना क्या है? वो हमारी सियोल है। ठीक है, अब निफे, निफे का तात्पर्य क्या है? निफे का तात्पर्य पृथ्वी की सबसे भीतरी परत, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, पृथ्वी की मध्यवर्ती परत, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? पृथ्वी की सबसे भीतरी परत वो क्या है? निफे है। अच्छा, पृथ्वी की जो मुख्य 3 परतें हैं, ठीक, वो कौन सी हैं? ये हमारा अर्थ है, इसकी मुख्य 3 परतें हैं। ये सबसे सेंटर में कौन सा है हमारा? कोर है। क्या है? कोर है। फिर हमारा क्या आता है? मेंटल। बीच वाला क्या है हमारा? मेंटल। सबसे ऊपर वाला क्या है हमारा? क्रस्ट। ठीक है, ये तीनों तीनों परतें आप लोग याद रखिएगा, कोर, मेंटल और क्रस्ट। सबसे बीच में क्या है हमारा? कोर। फिर क्या है हमारा? मेंटल। फिर क्या है हमारा? क्रस्ट। ठीक, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सबसे भीतरी परत। निफे क्या है? निफे क्या है? पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। अब ये क्वेश्चन देखिए, आपके सामने ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। पिछले तीनों वीडियो में इस क्वेश्चन का जिक्र हो चुका है। कभी आकार के हिसाब से, कभी सूर्य की दूरी के हिसाब से। तो अब आकार के हिसाब से आप समझ लीजिए। सबसे पहले हमारा कौन सा ग्रह है? बृहस्पति, जो सबसे बड़ा ग्रह है। फिर हमारा कौन सा आता है? शनि। फिर हमारा कौन सा आता है? अरुण। फिर हमारा कौन सा आता है? वरुण। ये चारों कौन से हैं हमारे? ये जोवियन प्लैनेट्स हैं। क्या है? जोवियन प्लैनेट्स हैं। ठीक है, ये चारों क्या हमारे? जोवियन प्लैनेट्स हैं। साइज के हिसाब से भी सबसे नंबर 1 पे कौन है? ये पहला बृहस्पति है, फिर दूसरा है हमारा शनि, फिर तीसरा है हमारा अरुण, फिर चौथा है हमारा वरुण। ठीक है, अब 5वें नंबर पे कौन सी हमारी? पृथ्वी। 5वें नंबर पे कौन सी हमारी? पृथ्वी। फिर 6वें नंबर पे कौन सा हमारा? शुक्र। फिर 7वें नंबर पे कौन सा हमारा? मंगल। और सबसे हल्का कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है हमारा? बुध। सबसे छोटा कौन सा ग्रह है हमारा? बुध। और ये तीनों क्या कहलाते हैं? चारों क्या कहलाते हैं? पार्थिव ग्रह। क्या कहलाते हैं ये? पार्थिव ग्रह। सूर्य की दूरी के हिसाब से ये क्रम है। ठीक है, और आकार के हिसाब से ये क्रम है। आप हमेशा याद रखिएगा, बुध, मंगल, शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आकार उसके हिसाब से, सूर्य की दूरी के हिसाब से। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल सूर्य की दूरी के हिसाब से हैं। लेकिन आकार के हिसाब से कौन सा है? सबसे बड़ा बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, फिर पृथ्वी है, फिर शुक्र है, मंगल है और बुध है। और सूर्य से दूरी के हिसाब से सबसे पहले कौन सा है? बुध है, फिर
फिर है हमारा शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल, फिर है हमारा बृहस्पति, फिर है शनि, फिर है अरुण, और सबसे अंत में कौन सा माता हमारा आता है? वरुण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा हमारा? आकार में बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि छोटे से बड़ा। ठीक है, छोटे से बड़ा आप इसमें देख सकते हैं। मंगल, शुक्र, पृथ्वी और यूरेनस यानी कि अरुण। ठीक है, बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी और अरुण, सब यही हमारा सही आंसर होगा। बुध, मंगल, शुक्र, यूरेनस, पृथ्वी नहीं होगा, पृथ्वी सबसे लास्ट में नहीं है। अब इसमें डी ऑप्शन क्या है? शुक्र, बुध, मंगल, पृथ्वी और यूरेनस। शुक्र, बुध, मंगल नहीं से, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? बुध। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी और अरुण। बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी और अरुण। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी सही है। आप इसी तरीके से ऑप्शंस को करेक्ट कर सकते हैं। आप इसमें जैसे इसमें पृथ्वी दिखा है ना, पृथ्वी काट दीजिए, आपको सबसे पता है कि सबसे बड़ा क्या है हमारा? बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण। अच्छा, इसको याद भी रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार लोगों को फंसा चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक तथा सबसे कम मात्रा में पाया जाता है? कहाँ पर? पृथ्वी की पपड़ी पर। किस पे? पृथ्वी की पपड़ी पर। क्या वो ऑक्सीजन और सिलिकॉन है, कैल्शियम और सोडियम है, सोडियम और मैग्नीशियम है, या ऑक्सीजन और मैग्नीशियम? अच्छा, पहला ऑप्शन क्यों काटेंगे? क्योंकि इसमें सबसे अधिक मात्रा और सबसे कम मात्रा में क्रमशः बताया गया ना। तो मान लो ठीक है, ऑक्सीजन तो अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन सिलिकॉन कम मात्रा में नहीं पाया जाता, ये भी अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसको काट दो। सोडियम भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम तो कम पाया जाता है, लेकिन सोडियम इसमें इतनी ज्यादा नहीं पाई जाती है। ठीक है, और कैल्शियम भी उतना ज्यादा नहीं पाया जाता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है हमारा? ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। ऑक्सीजन की बहुत अधिकता होती है पृथ्वी की पपड़ी पर, और मैग्नीशियम सबसे कम पाया जाता है। कहाँ पे? पृथ्वी की पपड़ी पर, ऊपरी परत पर। सबसे कम क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम, और सबसे अधिक क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब हमारा 17 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज क्या कहलाता है हमारा? क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17? निम्नलिखित में से किसकी भौगोलिक स्थिति 0 अक्षांश और 0 देशांतर पर है? दक्षिण अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना, इंग्लैंड में ग्रीनविच वेधशाला। इसको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर हमारा कहाँ पे है? इंग्लैंड में ग्रीनविच वेधशाला में। ठीक है, इंग्लैंड में ग्रीनविच वेधशाला में जो है हमारा भौगोलिक स्थिति वहां की क्या है? 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर। वहां से हमारे समय का कितना अंतर है? 5.5 घंटे का। कितना अंतर है? 5.5 घंटे का। कितना? 5.5 घंटे का। कहाँ से? ग्रीनविच वेधशाला से जो भारत का समय का अंतर है वो 5.5 डिग्री है। ठीक है, 5.5 घंटा है। ठीक, आज इस क्वेश्चन का ये अंतिम, इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन था ये। उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे साथ जुड़े रहें। हम ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के और भी श्रृंखलाएं लाते रहेंगे। आप अगर लाइक शेयर कर देंगे तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप सबके लिए ला सकें, जिससे आपकी मदद हो सके। और बच्चों को भी भेजें ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सके ये वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।